हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में अनेक बार दिव्य सुंदरियों, अप्सराओं और देवियों का वर्णन मिलता है, जिनकी रूप, रंग और आकर्षण की चर्चा आज भी लोगों के मन में जादू करती है। आज हम आपके लिए हमारे इतिहास और शास्त्रों को खंगाल कर लाए हैं एक ऐसी रोचक जानकारी जिसमें हम जानेंगे हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 7 सबसे अनुपम और सुंदर स्त्रियां कौन सी थी। अगर आपको ऐसी कहानियां और ज्ञानवर्धक बातें पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है देवी अहिल्या का। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और उन्हें वरदान था कि वे सदा 16 वर्ष की युक्ति बनी रहेंगी। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि देव, ऋषि और असुर भी उन्हें पाने को ललायित थे। देवराज इंद्र भी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। जब उनका विवाह महर्षि गौतम से हुआ तब भी इंद्र ने एक चाल चली और गौतम की अनुपस्थिति में अहिल्या के साथ छल किया। गौतम ऋषि ने वापस आकर क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने दोनों को श्राप दिया और देवी अहिल्या पत्थर बन गई। बाद में भगवान राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। इसके बाद है विदर्भ की राजकुमारी दमयंती। उनकी सुंदरता ऐसी थी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जैसे देवता भी उनके स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन उनका दिल नल राजकुमार पर आ गया। नल दमयंती की प्रेम कथा महाभारत के वन पर्वों में विस्तार से वर्णित है, जहां उनकी सुंदरता और बुद्धि दोनों की प्रशंसा की गई है। इसके बाद नंबर है देवी सत्यभामा का। श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि वह एक कुशल योद्धा थी। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाते तो अक्सर उन्हें अपने साथ ले जाते। द्रौपदी भी उन्हें अनुपम सुंदरी कहकर पुकारती थी। वो देवी का एक अंश थी जो नरकासुर वध के लिए अवतरित हुई थी। इसके बाद नंबर आता है उर्वशी का। एक समय नर नारायण ऋषि बद्रीनाथ में तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से व्यथित होकर इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, लेकिन नारायण ने क्रोध में अपनी जंघा पर एक थाप मारा और वहीं से उर्वशी प्रकट हुई। उनकी सुंदरता इतनी दिव्य थी कि इंद्र की सारी अप्सराएं उनसे ईर्ष्या करती थी। इसके बाद इंद्र ने क्षमा मांगी और देवी उर्वशी को अपनी सभा में स्थान दिया। वे सबसे ऊंची अप्सरा मानी जाती हैं। इसके बाद वर्णन आता है रुक्मणी जी का। माता रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार थी। श्रीमद् भागवत पुराण में उनका वर्णन है कि वे जब अंबिका मंदिर से निकलती तो गहनों से सजी उनकी अनुपम सुंदरता देखकर स्वयंवर में आए राजा महाराजा होश खो बैठे थे। वे श्री कृष्ण की पहली और सबसे प्रिय पत्नी थी। इसके बाद नंबर आता है द्रौपदी का। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन है कि जब राजा द्रुपद ने यज्ञ से पुत्र प्राप्ति के लिए अग्नि में आहुति दी तो यज्ञ वेदी से द्रौपदी प्रकट हुई। उनकी श्याम कांति, कमल दल जैसे नेत्र और दिव्य सुगंध ऐसी थी, लगता था साक्षात देवी दुर्गा मानव रूप में अवतरित हुई हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह कन्या कृष्णा कहलाएगी, समस्त युक्तियों में श्रेष्ठ सुंदरी और क्षत्रियों का संहार करेगी। उसके बाद नंबर आता है मोहिनी का। समुद्र मंथन के बाद जब देव और असुर अमृत के लिए लड़ पड़े तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। उनकी सुंदरता पर सभी असुर मोहित हो गए और उसी मोहिनी ने अमृत का कमंडल छीनकर देवताओं को दे दिया। मोहिनी की माया ऐसी थी कि स्वयं शिव भी उन पर मोहित हो गए। हमने इस सूची में किसी को कम या ज्यादा नहीं आंका है। यह सभी शास्त्रों में अपनी अपनी जगह पर अनुपम है, अद्वितीय हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। साथ ही कमेंट में वैदिक सनातन धर्म की जय लिखना ना भूलें। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।